हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, आज एक बार फिर नया दिन, नया पैच और हम निकल पड़े हैं अपनी वर्किंग के लिए। आप जो मेरे दाएं हाथ में देख रहे थे, ये लखनऊ का घंटा घर है। आज हम वर्किंग करेंगे चौक में। जो पुराना लखनऊ है वो इसी क्षेत्र को कहा जाता है। आप जो मेरे बाएं हाथ में देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा है, जिसे 1784 में असफ़-उद-दौला के द्वारा बनवाया गया था। इसीलिए इसको पुराना लखनऊ कहते हैं। आप देखिए, यहाँ की सड़कें भी दूसरी तरीके से बनी हैं। फिर मैं पहुंचा अपने डॉक्टर की कॉल पर, लेकिन समय हो चुका था तो डॉक्टर उठ चुके थे। लेकिन वो मुझे अपनी क्लिनिक के बाहर ही मिल गए और वहीं पर मैंने उन्हें अपना ब्रांड। इसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली कॉल पर। मैं पहुंचा वत्सला हॉस्पिटल, जहां बाहर गाड़ियों की भीड़ ही बता रही थी कि अंदर मेडिकल रैप बहुत हैं। सबसे पहले मैं गया, मैं मेडिकल स्टोर पे सर्वे किया, अपने ब्रांड के बारे में पता किया, कुछ कॉम्पिटिटर ब्रांड के बारे में भी पता किया। लेकिन मुझे पता चला कि अभी मेरे ब्रांड का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। आप देख रहे हैं अंदर मेडिकल रैप्स की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अभी भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं भी बैठ गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। इसके बाद मैं पहुंचा एक रिमेटोलॉजी डॉक्टर के पास में। मैं काफ़ी समय से डॉक्टर साहब पे काम कर रहा हूं, डॉक्टर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं आज डॉक्टर की कॉल करने पहुंचा। सबसे पहले मैंने सर्वे किया अपने ब्रांड के बारे में, साथ में कॉम्पिटिटर ब्रांड के बारे में सर्वे किया, जहां मुझे पता चला कि अभी मेरे ब्रांड का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। अंदर पेशेंट थे तो मैं भी एक जगह बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। इसके बाद मैंने डॉक्टर की कॉल की, डॉक्टर से अपने ब्रांड के बारे में डिस्कशन भी किया। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मुझे कुछ समय दीजिए। फिर मैं क्या करता, मैं निकल पड़ा अपनी अगली कॉल पर। फिर मैं पहुंचा श्री राम नर्सिंग होम। यहाँ पर एक गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठती हैं, जिनसे मैं काफ़ी समय से मिल रहा हूँ। मेरे 2 ब्रांड यहाँ पर चलते भी हैं। मैं अंदर गया, मैंने सोचा कि एक बार मैं फार्मेसी में सर्वे कर लेता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि फार्मेसी में कोई नहीं है। फार्मेसी की ये दोनों दीदियाँ तो अंदर इंजेक्शन निकालने में व्यस्त हैं। अंदर मैडम के चेम्बर में एक पेशेंट बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में मेरी मैडम से कॉल हो गई और मैंने अपने ब्रांड के लिए मैडम को कन्विंस किया और निकल पड़ा अगली कॉल के लिए। दोस्तों, आप ये जो मेरे बाएं हाथ में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज का क्वीन मैरी संस्थान है। मतलब महिला रोग विशेषज्ञ का एक प्रसिद्ध संस्थान है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे यूपी से जो भी क्रिटिकल पेशेंट रहता है, उनको यहाँ पर रेफ़र किया जाता है। इस एरिए में बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक जाम रहता है। ये सब निपटाते हुए मैं पहुंचा अपनी अगली कॉल पर। रास्ते में भूख लगी तो दही खा करके काम चलाया। और यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर कितना मेडिकल रैप इकट्ठा है। अब मैं जिस डॉक्टर की कॉल करने जा रहा हूँ, वो इस एरिए की जानी मानी डॉक्टर है, काफ़ी पोटेंशियल डॉक्टर है। और बाहर गाड़ियों की भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि अंदर कितना पेशेंट है। अपनी गाड़ी साइड में लगाने के बाद में मैं अंदर गया। मैंने देखा कि अंदर
परिसर एकदम पेशेंट से और मेडिकल रैप से खचाखच भरा हुआ है। जैसे तैसे मैं भी एक कोना लेकर के खड़ा हो गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। आप देखिए कितनी बड़ी लाइन है, डॉक्टर के ऊपर कितना प्रेशर रहता है मेडिकल रैप से मिलने के लिए, कितना काम करना पड़ता है उनको। पहले वो पेशेंट देखते हैं, उसके बाद मेडिकल रैप से मिलते हैं। फिर लखनऊ की इन तंग गलियों से होते हुए मैं निकल पड़ा अपनी अगली कॉल के लिए। अब मैं पहुंचा अपनी अगली कॉल पर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ, जहाँ मैंने देखा कि डॉक्टर साहब अभी अपनी सीट पर नहीं हैं। ये डॉक्टर के साथ साथ मेरे फ्रेंड भी हैं। अभी कोई पेशेंट नहीं था तो डॉक्टर साहब अपने घर में थे। मैंने कुछ देर बैठ कर उनका वेट किया, फिर उनसे मुलाकात की, फिर निकल पड़ा। दोस्तों, दिन में मौसम इतना अच्छा है, रात में आप देखिए लखनऊ कितना जगमगा रहा है। मुझे कुछ थकान भी महसूस होने लगी। आज पूरे दिन मैं कुछ खा नहीं पाया। आज का जो शेड्यूल रहता है वो बहुत ही हेक्टिक रहता है। पास में ही एक डॉक्टर को रिमाइंडर लगाना था, मैं वहाँ गया, मैंने रिमाइंडर लगाया। सामने ही चाय की दुकान थी तो मुझे लगा कि एक ये अच्छा मौका है, मुझे चाय पी लेनी चाहिए और मैंने चाय ऑर्डर की और चाय लेकर के खड़ा हो गया, वीडियो बनवाने लगा। मैं समय हो चुका था रात के 8:15। पूरा लखनऊ घूमते हुए मैं पहुंचा अपने अगले डॉक्टर पर जो कि ईएनटी थे, लेकिन डॉक्टर के पास में अभी पेशेंट था। मुझे लगा कुछ देर वेट करना चाहिए। तब तक मैं फार्मेसी में गया और मैंने फार्मेसी में अपने ब्रांड के बारे में जानकारी ली, साथ ही कॉम्पिटिटर ब्रांड के बारे में भी जानकारी ली। अभी यहाँ पर अपना कुछ भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने सारी जानकारी ले करके अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। फिर डॉक्टर से अपने ब्रांड की बात हुई और उसके बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली कॉल के लिए, जो कि आज की आखिरी कॉल थी और यहीं से मेरी वर्किंग आज समाप्त।